हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूँ अभिषेक। हम लोग प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे। उसी का आज 7वां क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। हर्ष की मृत्यु के पश्चात 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत का सबसे दीर्घजीवी साम्राज्य किसका था? प्रतिहारों का। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। औरंगज़ेब ने शिवाजी के विरुद्ध 1600 में किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? शाइस्ता खां को। किस एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय की हत्या भारत में हुई थी? लॉर्ड मेयो की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य युग की किस व्यवस्था का प्रमुख रूप से विवरण मिलता है? राज एवं प्रशासनिक व्यवस्था का। गांधार शैली का संबंध किस कला से है? मूर्ति कला से। नादिर शाह शैली का संबंध किस कला से है? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। जिस आंदोलन के परिणाम स्वरूप विधवा पुनर्विवाह एक्ट अधिनियम निर्मित हुआ था, उसके अग्रदूत थे कौन? ईश्वरचंद विद्यासागर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? राष्ट्रकूट के शासकों ने, कृष्ण प्रथम ने। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको दिया जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स को। कर्नल स्लीमैन ने ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में किया था? विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य से किया जाता था, किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? चालुक्यवंशी मूलराज द्वितीय ने। किस चोल राजा ने लंका को सबसे पहले जीता था? राजराजा प्रथम ने। चोल साम्राज्य के विनाश के बाद स्वतंत्र पांड्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला नरेश कौन सा था? मारवर्मन सुंदर पांड्य। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? जहांगीर। प्रयाग प्रशस्त किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के बारे में। कालिदास की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभवन, मालविक्रगृहमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम। प्राचीन भारत का विश्वकोश किस ग्रंथों को कहा जाता है? पुराणों को। गंग वंश के नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ था? नागर शैली में। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 में किस विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खां, जो मंगोल आक्रमणकारी था। कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज तुगलक। कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। मुगलों के शासनकाल में सेना विभाग की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? मीर ए बख्शी। आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु के काल में किया गया था? गुरु अर्जुन देव के काल में। जेबुन निसा किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? औरंगज़ेब की। काफ़ी खां किसके शासनकाल में राज दरबार में आश्रय प्राप्त किया था? औरंगज़ेब के शासनकाल में। अष्टप्रधान के 8 पदाधिकारियों में दबीर या सुमंत का दायित्व दिया गया था। वैदेशिक विभाग को दिया गया था। आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? अबुल फजल। किसके बारे में यह कहा गया है कि उसने 7 दिल्ली सुल्तानियों का काल देखा है? अमीर खुसरो के बारे में कहा गया है। महमूद गवा ने किस शासकों की सेवा की है? बहमनी शासकों की। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या है? जूना खां। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की थी? 1875 में बम्बई में की थी। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में किस सम्मेलन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में। सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद महमूद किस रास्ते से वापस
गजनी गया था सिंध के रास्ते से। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जलालुद्दीन फिरोज किस वंश का शासक था? खिलजी वंश का। अमीर खुसरो द्वारा रचित खजायतुल फतूह का संबंध किस सुल्तान से था? अलाउद्दीन खिलजी से। वास्तुकला की राजसिंह शैली किस राजवंश से संबंधित है? पल्लव वंश से। चोलों की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। जहाँपनाह नामक चौथी दिल्ली किस शासक में बसाई थी? मोहम्मद तुगलक। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? पल्लवों के शासनकाल में। अलाई दरवाज़ा, जिसे इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझा जाता है, उसका निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाया था? चोल वंश के शासकों ने। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन था? लोथल। राजा का मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह किसने कहा था? कौटिल्य ने। थानेश्वर के वर्धन वंश की स्थापना कौन किए थे? प्रभाकर वर्धन। प्राचीन में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित किस बंदरगाह में से सुमात्रा, जावा, चीन आदि से व्यापार होता था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई योजना ऑपरेशन ज़ीरो आवर क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व गांधी जी सहित कांग्रेस के नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई। शक संवत कब से मनाया जाता है? 78 AD से। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है? इल्तुतमिश से। सल्तनत काल में मंत्रियों की नियुक्ति एवं पदच्युति कौन करता था? सुल्तान करता था। अमीर खुसरो को किस एक कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है? खजायन उल फतूह में। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया था? वे असद खां और वजीर बनाए गए। औरंगजेब ने। मध्यकालीन भारत के किस हिंदू राज का स्वर्ण मुद्राओं पर देव तिरुपति अर्थात भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का अंकन हुआ था? विजयनगर साम्राज्य की। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तुर्की में। 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। राजा कृष्णदेवराय किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। सम्राट अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य का सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। किस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अंतर्गत। किस मुगल शासक ने ब्रिटिश को बंगाल, हैदराबाद, गुजरात के अपने क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की थी? फर्रुखसियर ने। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है, यह वक्तव्य किसका है? रैमजे म्योर का। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकर्षित किया था? चार्ल्स मैसन ने। किस संहिता को ब्रह्मदेव कहा गया है? ऋग्वेद को। 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? परोशनी नदी के तट पर। ख्वाजा अब्दुस समद किसके दरबार का चित्रकार था? अकबर के दरबार का। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया था?
इब्राहिम शर्की ने मध्यकाल में सफ़ेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग किसके निर्माण में हुआ था? एतमादुद्दौला के मकबरा के लिए प्रयोग किया गया था। तुजुक ए बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना ने। अष्टदिग्गज किसकी राज्यसभा की शोभा बढ़ाते हैं? कृष्णदेव राय की राज्यसभा की। न्याय के लिए बादशाह से सीधी फरियाद करने का अधिकार किस मुगल शासकों ने प्रदान किया था? जहांगीर और शाहजहां ने। जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज़ कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था? कैप्टन हॉकिंस। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? फिरोज़ तुगलक ने फतेह फिरोज शाही में लिखी थी। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का है? विष्णु का। किस वंश को समाप्त कर चोल राज्य की स्थापना की गई? कांची के पल्लव वंश को। हिजरी शक संवत प्रारंभ कब हुआ? 622 ईस्वी में। पलासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच कब लड़ा गया? 23 जून 1757 में। दिल्ली सल्तनत काल के किस सुल्तान को बदनसीब, आदर्शवादी, खूनी आदि विशेषणों से पुकारा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान बौद्ध धर्म के। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन से। बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ थी? महोबा में। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। किस अंग्रेज़ गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि ली थी? लॉर्ड कर्जन ने। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश क्यों दिया था? क्योंकि मध्यम मार्ग अतीत भोग, विलासपूर्ण जीवन और घोर तपस्या द्वारा शरीर को यातना देने वाले जीवन से बचाने का मार्ग था। भगवान महावीर ने पूर्ण अहिंसा का उपदेश क्यों दिया था? क्योंकि सभी चेतन और अचेतन के अंदर जीवन विद्यमान है। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटक किसने लिखे? हर्ष ने। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बंगाल के किस शासक ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी? अलवर्दी खान ने। मुगल सेना और नादिर शाह के बीच फरवरी 1739 में युद्ध कहाँ हुआ था? करनाल में। कांची का कैलाशनाथ मंदिर जिसके द्वारा स्थापत्य को द्रविड़ शैली उद्भव होता है, किसके द्वारा बनाया गया था? पल्लव राजा राज सिंह द्वारा प्रारंभ और पुत्र महेंद्र द्वारा पूर्ण किया गया। किसने दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवान अमीर की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। औषधि के महान विशेषज्ञ चरक किसकी राज्यसभा में थे? कनिष्क की राज्यसभा में। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत के विजयनगर की शासक कौन थे? देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंध था? तुलुक राजवंश से। किस स्थान के शासक ने अफजल खां के साथ 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? बीजापुर के शासक ने। हड़प्पाकालीन स्थल सुरकोटदा कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। अलबरूनी द्वारा लिखित भारत का वृत्तांत है किताबुल हिंद में। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? लाहौर में। मुगलों ने कौन से सिख गुरु को यातनाएं देकर मारा था? गुरु तेग बहादुर को। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह द्वारा किस अन्य के साथ हुई थी? लॉर्ड मिंटो के साथ हुई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में किन्होंने मिलकर भाग लिया था? मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय ने।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निकाला था? सर जॉन चाइल्ड को। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहली निर्णायक सफलता किस युद्ध में मिली? बक्सर के युद्ध में। अंग्रेज़ों ने किस राज्य के शासक को कुशासन का आरोप लगाकर सत्ताच्युत कर दिया? अवध के शासक को। भारत का प्रथम वास्तविक सम्राट किसे कहा जाता है? अशोक को। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था? चंदावर के युद्ध में। वैदिक काल में कौन सा जानवर अघन्य माना जाता था? गाय। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ स्थित थी? उज्जैन। किस शासक ने वारंगल के प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गियासुद्दीन तुगलक ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में। मलिक अंबर मूल रूप कहाँ का निवासी था? इथोपिया का। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त किया गया? 1858 में। लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति न करने की नीति का आरंभ किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। किस शासक ने राजकीय अभिलेख को खुदवाने की परंपरा शुरू भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप से प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था? मौर्य सम्राट अशोक ने। तहकीक-ए-हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने की थी। किन सैन्य स्थलों से यज्ञीय वेदियाँ प्राप्त हुई थी? लोथल और कालीबंगा से। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में लगभग वैशाली में कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दे दी गई? कन्नौज के राजा जयचंद को। सल्तनत काल के सुल्तानों द्वारा बनाई गई मस्जिदों में सबसे पहले कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए? निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में। नूरजहां ने अपने प्रभाव से खुद बादशाह बेगम की उपाधि ली। अपने पिता को एतमातुद्दौला की उपाधि प्रदान करवाई। उसके पिता का नाम क्या था? मिर्ज़ा गयास बेग। इलाहाबाद की संधि किन 2 पक्षों के बीच हुई थी? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निज़ाम ने। यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? सेंड्रोटस एवं एंट्रोकोटस का। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही की रचना किसने की थी? ज़ियाउद्दीन वर्नी ने। 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी थी? मेवाड़ ने। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। भारत के ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने हेतु आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का प्रथम प्रतिनिधित्व कौन था? विलियम हॉकिंस। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? ऋग्वेद का। गुप्त काल के किस प्रसिद्ध गद्य लेखक ने स्वप्नवासवंतदत्ता की रचना की थी? भास ने।
महाबलीपुरम किसके शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा? पल्लव शासक के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत के भ्रमण के लिए आया था? फाहियान। इब्राहिम खां गारदी किस पेशवा को महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? बालाजी बाजीराव का। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद, जो तुगलक वंश का शासक था। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह, जो मुगल वंश का शासक था, उसके शासनकाल में आक्रमण किया था। खिज़्र खां किस राजवंश का संस्थापक था? सैयद राजवंश का। गयासुद्दीन तुगलक किस सूफी संत से विद्वेष रखता था? निज़ामुद्दीन औलिया से। बंगाल के द्वितीय विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। महावीर का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था, इसका आधुनिक नाम क्या है? वासुकुंड। खिज़्र खां ने किस खिलजी शासक के सेनानायक के पद पर कार्य किया था? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने अब्दुल रज्जाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने। किस शासक के शासनकाल में अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्यों में मिलाया गया? शाहजहां के शासनकाल में। अवध के किस नवाब ने अंग्रेज़ों के सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार की थी? शुजाउद्दौला ने। अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसकी शरण में था? अमरकोट के राजा के शरण में। बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया गया है? अथर्ववेद में। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस ने किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एलनबरी ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने संस्मरण लिखे थे? फिरोज तुगलक ने। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्मों की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। किस युद्ध से भारत में अंग्रेजों का शासनकाल दृढ़ता से स्थापित हुआ था? बक्सर के युद्ध से। ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटन किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता कौन बना? सुधर्मन। जब 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ था, तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ऐहोल अभिलेख किसकी कृति का विवरण देता है? पुलकेशिन द्वितीय की। किस देवी देवताओं को गायत्री मंत्र समर्पित है? सावित्री को। किस मौर्य शासक के पश्चिम एरिया में शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ वैवाहिक संबंध थे? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? उपगुप्त के प्रभाव में आकर। किस मुगल सम्राट को उसने सिक्कों पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किया था? समुद्रगुप्त को। प्रसिद्ध प्रयोग प्रशस्ति किसने लिखी? हरिसेन ने। दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटमार के लिए भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किया था? इसके शासनकाल में हुए थे। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत के किन दो इतिहास लेखकों को ऐतिहासिक कृतियों का नाम तारीख ए फिरोजशाही था? जियाउद्दीन वर्नी, शम्स ए सिराज अफीम की कृतियों का। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। हैदराबाद के निज़ाम के राजवंश का क्या नाम था? असफजाही। किसके वायसराय काल में
3 प्रमुख शहर कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में हाईकोर्ट स्थापित किया गया जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। सूर्य देवी गायत्री को संबंधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से है? ऋग्वेद संहिता से। किस गुप्त शासक ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपनाया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। मोहम्मद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? अंतिम आक्रमण का लक्ष्य क्या था? 17 बार आक्रमण किया और 17वीं बार सोमनाथ मंदिर पर लक्ष्य रखा था। गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।